आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजनांदगांव पत्रकारिता जगत की सबसे बड़ी संस्था प्रेस क्लब के प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव को आज संपन्न करा दिया गया है। आपको बता दें कि अध्यक्ष पद पर सचिन अग्रहरि की फिर एक बार जीत हुई है, जबकि कोषाध्यक्ष पद पर बसंत शर्मा और सचिव पद पर फिर से अनिल त्रिपाठी ने कब्जा किया है। लगभग 150 लोगों ने इस मतदान में चुनाव किया। पिछले एक हफ्ते से लगातार गहमागहमी चालू थी और अंततः आज चुनाव संपन्न हुए और जीत दर्ज कर दी गई। राजनांदगांव प्रेस क्लब में लोकतांत्रिक परंपरा का पालन करते हुए नए पदाधिकारियों का चयन कर लिया गया है। शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में आयोजित इस प्रक्रिया में शहर के वरिष्ठ और युवा पत्रकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए हुई इस चयन प्रक्रिया में पत्रकारों ने संगठन की मजबूती और पत्रकार हितों को सर्वोपरि रखने की बात कही। आइए देखते हैं यह पूरी रिपोर्ट। राजनांदगांव प्रेस क्लब में आयोजित चुनाव प्रक्रिया के दौरान पत्रकारों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। क्लब के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए चयन प्रक्रिया लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न कराई गई। इस दौरान शहर के कई वरिष्ठ पत्रकारों के साथ साथ युवा पत्रकार भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से पूरा किया गया, जहां पत्रकारों ने मतदान और आपसी सहमति के जरिए नए पदाधिकारियों का चयन किया। इस चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए सचिन अग्रहरि, सचिव पद के लिए अनिल त्रिपाठी और कोषाध्यक्ष पद के लिए बसंत शर्मा का चयन किया गया। नवचयनित पदाधिकारियों के नाम की घोषणा होते ही वहां मौजूद पत्रकारों ने तालियों के साथ उनका स्वागत किया और उन्हें बधाई दी। इस दौरान प्रेस क्लब के कई वरिष्ठ सदस्यों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में एकजुट होकर काम करने की बात कही। चयन प्रक्रिया के दौरान पत्रकारों ने प्रेस क्लब की गतिविधियों को और अधिक सक्रिय बनाने, पत्रकारों के हितों की रक्षा करने और संगठन की गरिमा को बनाए रखने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। पत्रकारों ने यह भी कहा कि प्रेस क्लब केवल एक संगठन नहीं, बल्कि शहर के पत्रकारों की एकता और सामूहिक शक्ति का प्रतीक है। ऐसे में सभी सदस्यों का दायित्व है कि वे मिलकर इस संस्था को और मजबूत बनाएं। नवचयनित अध्यक्ष सचिन अग्रहरि, सचिव अनिल त्रिपाठी और कोषाध्यक्ष बसंत शर्मा ने प्रेस क्लब के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे वे पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ निभाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पत्रकारों की एकजुटता को मजबूत करना, प्रेस क्लब की गरिमा को बनाए रखना और पत्रकारों की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयास करना उनकी प्राथमिकता होगी। इस अवसर पर मौजूद वरिष्ठ पत्रकारों ने भी नवचयनित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई है कि उनके नेतृत्व में प्रेस क्लब नई ऊंचाइयों को हासिल करेगा। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों ने आपसी सहयोग और सौहार्द के साथ संगठन को आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया। मेरे साथ मौजूद है सचिन अग्रहरि जी। भैया, सचिन जी, कैसा लग रहा है तीसरी बार जीत दर्ज करके? बहुत अच्छा लग रहा है। आज जो लोग प्रेस क्लब में जो निर्वाचन की प्रक्रिया हुई है, बड़ी पारदर्शिता के साथ हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में भी कोई व्यवस्था, कोई गुटबाजी, सारे लोग ने अपने लिए वोट मांगे हैं और वोट का परिणाम जो आया है कि आज सारे लोगों ने समर्थन दिया है। मैं उसके लिए सबके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। आगे की क्या योजना रहेगी और जो भी प्रेस क्लब में जो हमारे आजाद हुए काम है, हम उनको पूरा करने की दिशा में काम करेंगे। ये तो मेरे साथ सचिन अग्रहरि। बधाइयों का तांता शुरू हो चुका है। बधाइयों का तांता शुरू हो चुका है। प्रेस क्लब की जो भी योजनाएं होंगी आगे बढ़ेंगी। मेरे साथ मौजूद है प्रेस क्लब के निर्वाचित कोषाध्यक्ष बसंत जी। आपने दोबारा जीत कर दर्ज किया, कैसा लग रहा है? देखिए, ये सब आप लोगों की मेहनत और आप लोगों की
मेहनत का असर है कि मैंने आज इस मुकाम पर पहुंचा है। आप लोगों ने जो मेहनत की है और आप लोगों ने जो पूरी पैनल को वापस जिता के लाया है, निस्वार्थ हम लोग फिर से काम करेंगे। हम प्रेस क्लब के निर्माण और विकास के लिए फिर से वैसे ही काम करेंगे जैसे पहले काम हो चुका है। मेरे साथ प्रेस क्लब चुनाव के निर्वाचन अधिकारी मौजूद हैं। भैया, किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई भेदभाव, ठीक रहा चुनाव? बिल्कुल सही रहा है। मेरे अनुसार तो कोई भेदभाव नहीं हुआ, सभी चीज खुले में मैंने किया है और अभी तक किसी को कोई शिकायत भी नहीं हुई। कोई शिकायत मेरे समक्ष नहीं है। राजनांदगांव प्रेस क्लब में शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न हुई इस चयन प्रक्रिया ने एक बार फिर पत्रकारों की एकता और संगठन की मजबूती को दर्शाया है। अब सभी की नजरें इस बात पर रहेंगी कि नवचयनित पदाधिकारी पत्रकारों के हितों और प्रेस क्लब की गतिविधियों को किस तरह आगे बढ़ाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजनांदगांव। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।